नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी राजनीतिक खबर जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गरमा गई है। जी हां, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बारे में मीरा भाईंदर शहर में ऐसी चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक 8वीं पास नेता ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे मतदान कर सकता है। इसी बारे में खुलासा करने के लिए आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए थे उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। हमारे साथ कई सारे कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। पोलिंग स्टेशन के बाद जो भी व्यक्ति मतदान करके आता था वो चाहता था कि मेरे साथ सेल्फी ले, तो सब लोग वोटिंग वाले ऐसे करते थे राइट हैंड से, और मैं भी उनको पोज देने के लिए ऐसे उंगली से दिखाता था। तो उन्होंने ये दिखा दिया उस पोस्ट को कि नरेंद्र मेहता ने वोटिंग किया है और उसको एक अच्छा खासा न्यूज़ बना के चला रहा है। तो उनको अक्ल होनी चाहिए कि वोटिंग इस हाथ से, सबके देखेंगे तो राइट हैंड है, मेरा अकेले का लेफ्ट हैंड है। ये सिद्ध करता है कि इससे वोटिंग नहीं होती है और वोटिंग करने के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए। वो ये कह सकते थे कि नरेंद्र मेहता गुमराह क्यों करे जो भी, लेकिन कहते हैं वोटिंग किया। तो क्या उन्हें अक्ल नहीं कि नाम के बगैर वोटिंग नहीं होता और वोटिंग इस हाथ से होती है? तो जानबूझ के व्यक्तिगत हमेशा मेरे ऊपर वो व्यक्ति ने कटास किया है और उसके कारण ही ये सब चीज़ें हुई है। उन्होंने जो आपकी पोस्ट है फेसबुक पर, उस पोस्ट को लेकर टिप्पणी की है। अरे तो मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि 8वीं पास ने मतदान किया, तो मतदान हुआ है क्या? तो मुझसे पूछते ना कि आपने मतदान किया है क्या? तो मैं बोलता मैंने नहीं किया है। लेकिन जानबूझ के उन्हें ही पता है इस उंगली से नहीं होता, इस उंगली से, या तो फिर वो बेवकूफ़ है, पढ़े लिखे बेवकूफ़ है। एग्जाम्पल, अगर पढ़े लिखे तो उनको समझता है इस हाथ से मतदान होता है और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंट नाम होना ज़रूरी है मतदान करने के लिए। इसमें सभी लोग वोट नहीं कर सकते, खाली वही कर सकते हैं जो ग्रेजुएट है और उनका नाम मतदार यादी में। फिर भी लोगों को गुमराह करना, न्यूज़ बनाना, अपनी दुकानदारी चलाना, किसी को ऑबलाइज करना, अपने स्वार्थ के लिए यही काम धीरज परब करते आ रहे हैं। पिछली बार आप देखेंगे तो ऐसे 15-20 लोगों को हायर किया गया था जो यही काम कर रहे थे। लेकिन मैं उस नेता को ये कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ कि किसी दिन अगर मैंने बोल दिया तो फिर बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा इस शहर के अंदर। इसलिए मुझे शांत रहने दीजिए, मुझे छेड़ने की कोशिश ना करें। तो देखा आपने, इस प्रकार से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष की जा रही है, उनके ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जा रही है जो कि सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पत्रकार किसी राजनेता के दबाव में या उनके कहने पर उनके ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जब नरेंद्र मेहता ने मेट्रो के फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था, उस बात को लेकर भी राजनीतिक श्रेय लेने को लेकर मीरा भाईंदर शहर में विवाद हुआ है। काफ़ी चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि जो फ्लाईओवर बने हैं उसमें नरेंद्र मेहता का कोई श्रेय नहीं है, वो जबरन श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद कल जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव हुए और उन्होंने जब एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट को लेकर फिर से विवाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं विवाद और नरेंद्र मेहता चोली दामन का साथ बन गया है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से अब ये राजनीति गरमा रही है और देखना होगा कि अब चुनाव आते आते ये जुबानी जंग और तेज होगी, ऐसा ही दिखता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।